नाजरीन, आज से तकरीबन 500 साल पहले जब स्पेन से निकाले गए यहूदियों का पहला जहाज इस्तांबुल में लंगर अंदाज हुआ तो तारीख बताती है कि उस्मानी सुल्तान बायजीद दोम ने उनका खैर मकदम करते हुए कहा, स्पेन के बादशाह ने यहूदियों को निकालकर हम पर बहुत मेहरबानी की। अब तुर्की इन यहूदी हुनरमंदों की सलाहियतों से माला माल होगा। यहूदियों ने अपनी आमद के पहले साल ही इस्तांबुल में पहला छापा खाना कायम किया और सुल्तान बायजीद के बाद हर सुल्तान ने शाही तबीब के तौर पर यहूदी मुआलिजीन का तकर्रुर किया। जब भी किसी बैरूनी कुव्वत बिलखुसूस यूरोपीय सल्तनतों से तिजारत, मुज़ाकरात या मुआहदों का मामला होता तो सल्तनत उस्मानिया की नुमाइंदगी यहूदी ताजिर और सिफारतकार करते। यहूदियों को इजाजत थी कि वो सल्तनत के किसी भी हिस्से में बिला रोक टोक आबाद हो सकते हैं और सल्तनत में उन्हें बराबरी के हुकूक हासिल थे। नाजरीन, पहली आलमी जंग में सल्तनत उस्मानिया के जवाल से पहले फलस्तीन में जो यहूदी आबाद हुए उनमें से ज्यादातर उस्मानियों के 500 बरस के दौर में ही यहां आए थे और आज यहूदी न सिर्फ मुसलमानों के किबला अव्वल बैतुल मक़दस पर काबिज हैं बल्कि फलस्तीन पर बेशुमार मजालिम करके उनके हक खुद इरादियत को सलब किए बैठे हैं। नाज़रीन, उसके बाद इसराइल और तुर्की के ताल्लुकात कैसे रहे और तुर्की के मौजूदा सदर और इस्लामी दुनिया के पसंदीदा तरीन रहनुमा रजब तैयब एर्दोआन के इसराइल के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, इस पर मजीद बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाजरीन, पहले आपको तारीख के हवाले से बताएंगे और फिर असर हाजिर के हवाले से मालूमात फराहम करेंगे और ये बताएंगे कि रजब तैयब एर्दोआन के इसराइल के साथ ताल्लुकात क्यों हैं और इसके पीछे क्या मकासद हैं। नाज़रीन, तुर्की ने फलस्तीन की सरजमीन पर कायम होने वाली रियासत इसराइल को कायम होने के एक साल बाद मार्च 1949 में ही तस्लीम कर लिया था और 1957 में पहला इस्लामी मुल्क तुर्की ही था कि जिसने इसराइल के सरबरा डेविड का अपनी सरजमीन पर इस्तकबाल किया। 1958 में इसराइल के वजीर आजम डेविड और तुर्की के वजीर आजम अदनान के माबैन इंतहा पसंदी और मशरिक वस्ता में रूसी नफूज का मुकाबला करने के मुआहदे पर दस्तखत हुए। सन 1986 में तुर्की ने अपने सिफारतकार इसराइल में तायुनात किए और 1991 में दोनों ममालिक के माबैन सुफरा की सतह के ताल्लुकात कायम हुए। अगस्त 1996 में दोनों मुल्कों के माबैन अस्करी ताउन के मुआहदे हुए जिसके तहत मुश्तरका बर्री, बहरी और फिजाई फौजी मशकें और डायलाग वगैरह शामिल हैं। नाज़रीन, तुर्की इसराइल साख्त असलहे का खरीदार भी है जिनमें जंगी जहाज, टैंक और तोपखाने शामिल हैं। 1 जनवरी सन 2000 में तुर्की और इसराइल के माबैन ड्यूटी फ्री तिजारत का मुआहदा तय पाया। तुर्की में आबाद तकरीबन 26,000 नफूस पर मुश्तमिल यहूदियों का सियाहत, बैंकारी और तिजारत में खासा अमल दखल है। मौजूदा तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी ने नवंबर 2002 को इक्तदार हासिल किया तो उस वक्त रजब तैयब एर्दोआन ने फौरन अमेरिका का सफर किया, वहां यहूदी लाबी और अमरीकी हुक्काम से मुलाकातें की और बिलखुसूस उनसे मिले जो अक्सर यहूदी थे, जिनमें वर्चर्ड बैरल इसराइल का नायब वजीर दिफा भी शामिल था और ये दौरा अमरीका गैर सरकारी था। 2 साल बाद अमरीकी यहूदी कांग्रेस ने प्रोफाइल अवार्ड से रजब तैयब एर्दोआन को नवाजा और नाजरीन, रजब तैयब एर्दोआन ये अवार्ड वसूल करने वाले पहले मुस्लिम रहनुमा हैं। मार्च 2003 में जब इराक पर अमेरिका ने कब्जा किया तो तुर्की के मौजूदा सदर रजब तैयब एर्दोआन ने
पूरी कोशिश की कि अमेरिका के साथ मिलकर इराक में मुदाखलत करें, लेकिन तुर्क पार्लियामेंट ने इनकार कर दिया। जून 2004 को मशरिक़ वुस्ता के वसीअल बुनियाद अमरीकी मंसूबे के सरबराही इजलास में रजब तैयब एर्दोआन ने शिरकत की और अमेरिका और तुर्की के बाहमी ताउन से खित्ते का नया रोड मैप बनाने पर तावन व हमकारी और तुर्की की हिज़्ब अदालत व तरक्की की हुकूमत को एक इस्लामी डेमोक्रेटिक लिबरल निज़ाम बतौर नमूना खित्ते में मुतारिफ करवाने की कोशिश पर इत्तेफाक हुआ। 25 जनवरी 2004 को अमरीकी यहूदी कॉन्फ्रेंस तंजीम AJC ने रजब तैयब एर्दोआन को तमगाए शुजात से नवाजा। उसके बाद रजब तैयब एर्दोआन के यहूदी लाबी के तमाम इदारों से ताल्लुकात बढ़ने लगे। मई 2005 को रजब तैयब एर्दोआन ने इसराइल का दौरा किया और इसराइली वजीर आज़म एरियल ने उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए कहा, इसराइल के अबदी दारुल हुकूमत अल कुदस शहर में खुशामदीद। रजब तैयब एर्दोआन ने जब इस बात पर किसी किस्म का एतराज नहीं किया तो उन्हें अपने साबिक सरबरा नजमुद्दीन अरबकान की सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा, जिसने रजब तैयब एर्दोआन पर अमेरिका और यहूदी लाबी और आलमी सेहूनियत का एजेंट होने का इल्ज़ाम भी लगाया। मगर रजब तैयब एर्दोआन के इन ताल्लुकात के पीछे एक अजीम मकसद था जो आगे चलकर आपको बताएंगे। नाज़रीन, 10 जून 2005 को अमरीकी यहूदी इदारे ADL ने भी रजब तैयब एर्दोआन को निशान शुजात सियासी का तमगा अता किया। 13 नवंबर 2007 को रजब तैयब एर्दोआन ने इसराइल के सदर पेरिस को तुर्की के दौरे की दावत दी और ये पहला इसराइली सदर था जिसने तुर्क पार्लियामेंट से खिताब किया। रजब तैयब एर्दोआन ने दमिश्क और तिल अबीब के माबैन ताल्लुकात कायम करवाने और शिद्दत को कम करने के लिए कोशिशें की, मगर इसराइली वजीर आज़म ओलमर्ट ने उन्हें धोखा दिया और 27 दिसंबर 2008 को गजा के खिलाफ जंग शुरू कर दी। 2009 को तुर्की ने इसराइल की कंपनी को शाम तुर्की सरहदी इलाके से बारूदी सुरंगें साफ करने का ठेका दिया। फिर 31 मई 2010 को इसराइल ने अहले गजा के इमदादी सामान लाने वाले सफीना मरमरा पर भी हमला कर दिया और 10 तुर्क बाशिंदे भी मारे गए, जिससे तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात खराब हुए। अमरीकी सदर ओबामा ने 22 मार्च 2013 के इसराइली दौरे के वक्त इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू को राजी किया कि वो रजब तैयब एर्दोआन को फोन करे और मरमरा सफीने पर हमला करने की माजरत भी करे। माजरत के बाद दोनों अतराफ ने आपस में मिल बैठकर मसले को रफा दफा किया। 10 अप्रैल 2016 को इसराइल ने कहा कि जिन खानदानों का जानी नुकसान हुआ हम उसकी तावीज़ या खून बहा नहीं बल्कि फ़कत $20 मिलियन माली इमदाद देंगे, जिसके मुकाबिल इसराइल के खिलाफ जितने बैनुल अक़वामी अदालतों में केसेस हैं वो वापस लेने होंगे। इसराइल और तुर्की का साल 2018 में तिजारती हुजम तकरीबन $6 अरब तक पहुंच चुका था और उस साल 3,20,000 इसराइली बाशिंदों ने सियाहत के उन्वान पर तुर्की का सफर भी किया। तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात ठीक भी होते हैं, फिर किसी वजह की बुनियाद पर खराब भी हो जाते हैं। नाजरीन, रजब तैयब एर्दोआन का मौक़िफ़ है कि इसराइल से ताल्लुकात के पीछे फ़लस्तीनी भाइयों की मदद करनी होती है और फ़लस्तीनियों तक पहुंचने के लिए इसराइल से रस्मी तौर पर ताल्लुकात रखना ज़रूरी है। रजब तैयब एर्दोआन यहूदियों के बहुत बड़े मुखालिफ हैं, मगर मसला यह है कि फ़लस्तीन के हल और मजलूम फ़लस्तीनियों की मदद के लिए उन्हें मजबूरन इसराइल से सिफारती ताल्लुकात बनाए रखने पड़ते हैं और वो हमेशा इसराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और इंशाअल्लाह बुलंद करते रहेंगे। नाज़रीन, शायद ये बात आपके इल्म में ना हो कि हालिया कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र तुर्की ने इसराइल को इमदाद भेजी थी।
اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ترکی اسرائیل کے بجائے فلسطین کو امداد بھیجتا تو یہ امداد پہنچ نہ پاتی۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے اسرائیل کو رسد بھیجا جائے اور پھر فلسطین کو۔ ترکی نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد فلسطینی بھائیوں کی بہت خدمت کی ہے۔ تل ابیب میں واقع ترک سفارت خانے وقتاً فوقتاً فلسطین کی خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ ناظرین، ترکی اسلامی سربراہ کانفرنس کی تنظیم کا بھی اہم رکن ہے اور ہر مسلمان ملک کی حکومت کی طرح ترکی کی بھی خواہش ہے کہ عالم اسلام اپنے اختلافات بھلا کر کسی ایک نقطے پر متحد ہو جائے، اور ترک صدر رجب طیب ایردوان اپنی سیاسی قابلیت کو استعمال کرتے ہوئے کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کا اگلا مشن بیت المقدس میں آذان محمدی کی صدائیں بلند کروانا ہے۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔